चलिए जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये फंक्शन स्कोप और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड एक पावरफुल फीचर है। एक क्लोजर फंक्शन को अपने आउटर स्कोप से वेरिएबल्स को याद रखने और एक्सेस करने देता है, इवन जब आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो। यहाँ एक बेसिक एग्जांपल है। हमारे पास एक आउटर फंक्शन है जो काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता है और उसे 0 से इनिशियलाइज करता है। ये आउटर फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करता है। ये रिटर्न फंक्शन काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है और उसकी अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न फंक्शन एक क्लोजर बनाता है क्योंकि ये अपने आउटर स्कोप से काउंट वेरिएबल को याद रखता है और एक्सेस करता है। क्लोजर्स को समझने के लिए लेक्सिकल स्कोप को समझना इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकल स्कोप ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल नेम्स कैसे रिजॉल्व होते हैं। ये सोर्स कोड में उनकी लोकेशन पर बेस्ड होता है। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी नेस्टेड फंक्शंस के अंदर उसकी पोजीशन से डिटरमाइन होती है। अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो वो उस फंक्शन के स्कोप का पार्ट होता है। इनर फंक्शंस अपने आउटर फंक्शंस में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। आउटर फंक्शंस अपने इनर फंक्शंस में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। यहां एक एग्जांपल है। मैसेज वेरिएबल आउटर फंक्शन के स्कोप का पार्ट है। इनर फंक्शन मैसेज वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर हम इनर फंक्शन के बाहर रिप्लाई वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। स्कोप चेन स्कोप्स की हायरार्की को रेफर करता है जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को लुकअप करने के लिए यूज करता है। जब एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज होता है तो जावास्क्रिप्ट पहले चेक करता है कि वेरिएबल उस फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर किया गया है या नहीं। अगर वेरिएबल वहां नहीं मिलता है तो सर्च आउटर स्कोप में कंटिन्यू होता है और इस तरह तब तक जब तक वो ग्लोबल स्कोप तक न पहुंच जाए। यहां एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल वार है और एक आउटर फंक्शन है जो एक वेरिएबल आउटर वार डिक्लेयर करता है। आउटर फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इनर फंक्शन है जो वेरिएबल इनर वार डिक्लेयर करता है। इनर फंक्शन के अंदर हम तीनों वेरिएबल्स को लॉक कर रहे हैं। इनर वार अपने खुद के स्कोप के अंदर मिलेगा, आउटर वार आउटर स्कोप में मिलेगा और फाइनली ग्लोबल वार ग्लोबल स्कोप में मिलेगा। एरोज उस डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट इन वेरिएबल्स को सर्च करेगा। क्लोजर्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के थ्रू बनते हैं। पहला, एक इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर डिफाइन किया जाता है। दूसरा, इनर फंक्शन आउटर स्कोप में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को रेफरेंस करता है। तीसरा, ये आउटर स्कोप वेरिएबल्स मेमोरी में अलाइव रखे जाते हैं, इवन आउटर फंक्शन के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद भी। फाइनली, कैप्चर्ड वेरिएबल्स क्लोजर के लिए प्राइवेट रहते हैं और उन्हें सिर्फ क्लोजर के थ्रू ही एक्सेस या मॉडिफाई किया जा सकता है। यहां एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक क्रिएट काउंटर फंक्शन है जो काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता है और 0 से इनिशियलाइज करता है। यह फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें दो मेथड्स होते हैं, इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट दोनों फंक्शंस काउंट वेरिएबल पर एक क्लोजर बनाते हैं। इसके वजह से वो दोनों इस वेरिएबल को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। काउंट वेरिएबल क्लोजर के अंदर एनकैप्सुलेट होता है। ये बाहर से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। क्लोजर स्कोप्स की एक चेन बना सकते हैं और इसका यूज कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए किया जा सकता है। जब मल्टीपल नेस्टेड फंक्शंस होते हैं तो हर फंक्शन अपने रिस्पेक्टिव स्कोप में वेरिएबल्स पर एक क्लोजर बना सकता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। हमारे पास एक आउटर फंक्शन है जिसका नाम आउटरमोस्ट है। ये एक पैरामीटर x लेता है और मिडिल नाम का फंक्शन रिटर्न करता है। मिडिल फंक्शन पैरामीटर y लेता है और इनरमोस्ट फंक्शन रिटर्न करता है। फाइनली, इनरमोस्ट फंक्शन पैरामीटर z लेता है और x, y और z का सम रिटर्न करता है। जब आउटरमोस्ट फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये मिडिल फंक्शन रिटर्न करता है। फिर मिडिल फंक्शन इनरमोस्ट फंक्शन रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि x, y और z की वैल्यू फंक्शन चेन के थ्रू प्रिजर्व की जाती है।
इनमोस्ट फंक्शन एक क्लोजर बनाता है जो इन सब वेरिएबल्स को एनकम्पास करता है। मेमोरी मॉडल में हम देख सकते हैं कि इनमोस्ट स्कोप पहले z की वैल्यू को देखता है, फिर मिडिल स्कोप को सर्च किया जाता है और y की वैल्यू मिल जाती है। फाइनली आउटरमोस्ट स्कोप को सर्च किया जाता है और x की वैल्यू मिल जाती है। फिर वैल्यूज को सम किया जाता है और रिजल्ट रिटर्न किया जाता है। क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जो डेटा प्राइवेसी के लिए एक पावरफुल फीचर है। यहां हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट बैंक अकाउंट, जो बैलेंस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता है और उसे 0 से इनिशियलाइज करता है। यह फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो दो मेथड्स एक्सपोज करता है। डिपॉजिट मेथड बैलेंस को इंक्रीज करता है और अपडेटेड बैलेंस रिटर्न करता है। गेट बैलेंस मेथड करंट बैलेंस रिटर्न करता है। बैलेंस वेरिएबल प्राइवेट है और ये सिर्फ इन मेथड्स के थ्रू एक्सेसिबल है। इस अप्रोच के कई बेनिफिट्स हैं। वेरिएबल्स एक्सटर्नल एक्सेस से प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब है कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस प्रिवेंट किए जाते हैं। ये कंट्रोल्ड इंटरफेसेस के थ्रू डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है और इंटरैक्शन के लिए क्लीन पब्लिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस या एपीआईज क्रिएट करता है। ये अप्रोच प्री-ईएस 2019 कोड में प्राइवेट क्लास फील्ड्स को भी सिमुलेट कर सकता है। क्लोजर्स का यूज फंक्शन फैक्ट्रीज क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शन फैक्ट्रीज ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस रिटर्न करते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है जब हम प्रीसेट पैरामीटर्स वाले फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल मल्टीप्लाई फंक्शन दिखाता है जो पैरामीटर x एक्सेप्ट करता है और एक फंक्शन रिटर्न करता है। रिटर्न फंक्शन एक पैरामीटर y एक्सेप्ट करता है और x और y का प्रोडक्ट रिटर्न करता है। अब हम इस फंक्शन फैक्ट्री का यूज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 10। यहां हम एक पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं और दूसरे पैरामीटर को बाद में पास करने की अनुमति दे रहे हैं। इसको पार्शियल एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जहां हम फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स प्रीफिल करते हैं। एक और यूज केस है जब हम ऐसे फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं जो एपीआई रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास बेस यूआरएल एक प्रीफिल्ड पैरामीटर के रूप में हो सकता है और दूसरे पैरामीटर्स जैसे कि एंड पॉइंट और क्वेरी पैरामीटर्स को बाद में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मॉड्यूल पैटर्न क्लोजर्स का यूज सेल्फ कंटेन मॉड्यूल्स क्रिएट करने के लिए करता है। इन मॉड्यूल्स में प्राइवेट वेरिएबल्स और पब्लिक मेथड हो सकते हैं। एक मॉड्यूल इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन या आईआईफी का यूज करके क्रिएट किया जाता है, जो एक ऐसा फंक्शन है जिसे डिफाइन और इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया जाता है। आईआईफी के अंदर हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आइटम्स अरे और कैलकुलेट टोटल फंक्शन। ये बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। आईआईफी कुछ पब्लिक मेथड्स जैसे कि एडाइटम और गेटोटल के साथ एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है। ये मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट करने के सिर्फ तरीके हैं। ये अप्रोच एनकैप्सुलेशन अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्राइवेट डेटा और मेथड्स हिडन होते हैं। ये नेम स्पेस क्रिएट करके ग्लोबल स्कोप पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है। ये रिलेटेड फंक्शनैलिटी को ऑर्गेनाइज भी करता है और इंटरनल स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। फाइनली, ये इंटरैक्शन के लिए क्लियर पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करता है। क्लोजर्स का यूज करींग इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है, जो एक ऐसे फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में जो हर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है। रेगुलर मल्टीप्लाई फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है और उनका प्रोडक्ट रिटर्न करता है। करेंट मल्टीप्लाई फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है और एक फंक्शन रिटर्न करता है। ये रिटर्न फंक्शन एक और आर्ग्यूमेंट लेता है और एक और फंक्शन रिटर्न करता है। ये फाइनल रिटर्न फंक्शन फाइनल आर्ग्यूमेंट लेता है और तीनों का प्रोडक्ट रिटर्न करता है। करींग फंक्शंस को कॉन्फ़िगर और रीयूज करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फॉर्मेट प्राइस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो करेंसी, अमाउंट और प्रिसिशन को पैरामीटर्स के रूप में एक्सेप्ट करता है। फिर ये नंबर को फॉर्मेट करने के लिए बिल्ट इन इंटर डॉट नंबर फॉर्मेट एपीआई का यूज करता है। करींग द्वारा
हम करेंसी पैरामीटर को फिक्स कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि USD प्राइस और UR प्राइस, और इनका यूज डिफरेंट अमाउंट्स और प्रिसिशंस के साथ किया जा सकता है। क्लोजर्स का यूज मेमोजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है। मेमोजेशन एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जहां एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स के रिजल्ट्स कैश में स्टोर किए जाते हैं। जब सेम फंक्शन को सेम इनपुट्स के साथ दोबारा कॉल किया जाता है तो कैश्ड रिजल्ट रिटर्न किया जाता है, इसके बजाय कि उसे दोबारा कैलकुलेट किया जाए। यहां हमारे पास एक मेमोएज्ड फाइबोनैक्सी फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट कैश ऑब्जेक्ट है। यह फंक्शन एक ऐसा फंक्शन रिटर्न करता है जो नंबर n एक्सेप्ट करता है और पहले चेक करता है कि रिजल्ट ऑलरेडी कैश में है या नहीं। अगर हां, तो ये कैश्ड रिजल्ट रिटर्न करता है। अदरवाइज ये फाइबोनैक्सी नंबर कैलकुलेट करता है, उसे कैश में स्टोर करता है और उसे रिटर्न करता है। इस कैशिंग अप्रोच के कई बेनिफिट्स हैं। ये स्पीड इंप्रूव करता है क्योंकि रिजल्ट्स दोबारा कैलकुलेट नहीं किए जाते। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए स्पेस ट्रेड करता है। ये प्योर फंक्शंस के साथ सबसे यूजफुल है जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फाइनली, ये कैश कंट्रोल प्रोवाइड करता है और कॉलर के लिए इनविजिबल है। क्लोजर्स का यूज कई कॉमन जावास्क्रिप्ट पैटर्न्स में होता है। इवेंट हैंडलिंग में क्लोजर्स इवेंट ट्रिगर्स के अक्रॉस डेटा को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। क्रिएट हैंडलर फंक्शन एक इवेंट लिसनर क्रिएट करता है और मल्टीपल क्लिक्स के अक्रॉस काउंट वेरिएबल को परसिस्ट करने के लिए एक क्लोजर का यूज करता है। क्लोजर्स का यूज डिबाउंसिंग के लिए भी किया जा सकता है, जहां रिपीटेड ट्रिगर्स को प्रिवेंट करने के लिए फंक्शन कॉल्स को डिले किया जाता है। डिबाउंस फंक्शन एक फंक्शन और एक डिले एक्सेप्ट करता है और एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ये नया फंक्शन टाइम आउट आईडी मैनेज करने के लिए एक क्लोजर का यूज करता है और ये ओरिजिनल फंक्शन को तभी कॉल करेगा जब गिवन डिले पास हो गया हो। क्लोजर्स का यूज आइटरेटर्स क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कलेक्शन एलिमेंट्स को कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जबकि अपनी इंटरनल स्टेट मेंटेन करते हैं। यहां क्रिएट आइटरेटर फंक्शन एक आइटरेटर क्रिएट करता है जो अरे के नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, चेक कर सकता है कि नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं और करंट एलिमेंट को व्यू कर सकता है। इंडेक्स वेरिएबल एनकैप्सुलेटेड है और यूजर को एक्सपोज नहीं किया जाता है। जबकि क्लोजर्स बहुत पावरफुल हैं, मेमोरी कंसिडरेशंस के बारे में अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। क्लोजर्स पोटेंशियली मेमोरी लीक्स कॉज कर सकते हैं अगर केयरफुली हैंडल ना किया जाए तो। यहां एक पोटेंशियल मेमोरी लीक का एग्जाम्पल है। क्रिएट बटन्स फंक्शन ऑन क्लिक हैंडलर को एक एरो फंक्शन असाइन करता है। हर बार जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो एक नया क्लोजर क्रिएट होता है। ओवर टाइम ये मेमोरी लीक्स कॉज कर सकता है। एक बेटर अप्रोच है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जिसमें स्टेट और मेथड हो और उस मेथड को ऑन क्लिक हैंडलर को असाइन करना। हैंडलर ऑब्जेक्ट को यूजर को भी रिटर्न किया जाता है ताकि वो नीडेड होने पर उसे क्लीन अप कर सके। यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। क्लोजर के अंदर लार्ज स्कोप्स को कैप्चर करने से बचें। सिर्फ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को ही कैप्चर करें। किसी भी अनयूज्ड क्लोजर रेफरेंसेस को रिमूव करें। जब उनकी जरूरत नहीं हो तो हमेशा इवेंट हैंडलर्स को क्लीन अप करें। अगर कैशिंग का यूज कर रहे हैं तो कैश के साइज के लिए एक लिमिट इंप्लीमेंट करें। जब अप्रोप्रिएट हो तो कैशिंग के लिए वीक मैप्स का यूज करने पर कंसिडर करें। वीक मैप्स कीज के गार्बेज कलेक्शन को प्रिवेंट नहीं करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।